नमस्कार साथियों। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे जूनियर इंजीनियर CNW के लिए एक पेपर कंडक्ट कराया गया था लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि 4/3/2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि कल्याण मनटपा मैसूर डिवीज़न में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन, इसमें टोटल जो है 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन का जवाब देना था, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा से संबंधित थे। और दोस्तों इसमें टोटल जो है निगेटिव मार्किंग जो था 1/3 था, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, पुलिंग फोर्स फॉर अलार्म चैन इन ICF कोच शैल नॉट बी एक्सीड, यानी कि ICF कोच में जब ACP करते हैं, अलार्म चैन पुलिंग करते हैं, तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि जो है ACP जो अलार्म चैन पुलिंग है वो ऑपरेट हो जाती है। तो दोस्तों जब भी अलार्म चैन पुलिंग करते हैं, चाहे वो ICF कोच हो अथवा LHB कोच हो, तो 7 to 10 kg का जो है फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको जो है जंजीर को खींचते हैं, तो जो है अलार्म चैन पुलिंग जो है वो ऑपरेट हो जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है 1 का जो है ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ये B सही है, 10 kg। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे दूसरे पूछ रहा है, इस LHB कोच ब्रेकिंग सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक। दोस्तों LHB कोच में जब ब्रेक अप्लीकेशन हो जाता है, तो उसके बाद जब ब्रेक को रिलीज़ करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो इसमें जो टाइम लगता है LHB कोच हो या ICF कोच, दोनों में जो टाइम लगता है रिलीजिंग टाइम जो है, जो रिलीजिंग टाइम है यह जो है 15 से 20 सेकंड में जो है कोच रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 सेकंड में जो है कोच को रिलीज हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन दो का जो है ये B सही है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है ब्रेक अप्लीकेशन टाइम, तो जो ब्रेक अप्लीकेशन टाइम है ये जो है जब ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो 3 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में जो है ब्रेक अप्लाइड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या तीसरे पूछ रहा है, ब्रेक एसिलरेटर इज कनेक्टेड टू। दोस्तों जो ब्रेक एसिलरेटर है जो कि LHB कोच में लगाया जाता है इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान जो है यह वर्क करता है, तो यह किससे कनेक्ट होता है। तो यह जो कनेक्ट होता है BP के मेन पाइप से कनेक्ट होता है। तो 3 का जो है ऑप्शन C सही है। क्वेश्चन संख्या 4 में पूछ रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर इज। तो दोस्तों जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है जिसको कि AR से डिनोट करते हैं, तो जब चार्ज होता है तो यह जो है FP के प्रेशर से चार्ज होता है, और FP में जो प्रेशर होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है ऑप्शन इसका 4 का C सही है। क्वेश्चन संख्या 5 पूछ रहा है, द कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHCN कोच इज। दोस्तों इसमें जो LHCN है यानी कि सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच है, तो इसमें जो एयर स्प्रिंग का जो कैपेसिटी है वो पूछ रहा है को कितनी कैपेसिटी का जो है एयर स्प्रिंग लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो एयर स्प्रिंग लगाया जाता है यह जो है 140 टन कैपेसिटी का एयर स्प्रिंग लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन 5 का जो है B सही है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि एयर स्प्रिंग जो है कुल कितने टाइप के आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जो 120 किलो न्यूटन का जो होता है, ठीक है, जो कि AC कोचेज में लगाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट AC सेकेंड AC हो गया तो उसमें लगाए जाते हैं। इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो 140 किलो न्यूटन का है जो कि यह स्लीपर कोच और जो जनरल कोच होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, तो ये इसका जो कलर होता है रेड कलर का होता है। इसी प्रकार जो है 160 किलो न्यूटन का जो है कैपेसिटी का जो एयर स्प्रिंग होता है, इसका जो कलर होता है वो ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का होता है।
और एक आता है दोस्तों 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी का एयर स्प्रिंग, जो कि डबल डेकर कोचेस में लगाए जाते हैं। इसका जो कलर होता है ग्रे कलर का होता है। इस प्रकार जो है 4 प्रकार के जो है स्प्रिंग यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया। क्वेश्चन संख्या 6 में पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMBC। BMBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों जो ICF कोच में जो सिलेंडर लगा होता है उसको BMBC बोलते हैं, यानी कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। इसका दोस्तों जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 32 में होता है, इसका जो है पिस्टन स्ट्रोक। कभी कभी इसका डायमीटर पूछ लेता है, तो ये जो है 8 इंच इक्वल टू 203 mm का जो है ये डायमीटर का होता है। क्वेश्चन संख्या 7 में पूछ रहा है द नंबर ऑफ ब्रेक एक्टिवेटर फिटेड इन LHB कोच एयर ब्रेक सिस्टम इज। दोस्तों जो नंबर ऑफ ब्रेक एक्टिवेटर होते हैं यह जो है प्रत्येक जो है व्हील पे लगे होते हैं। तो टोटल LHB कोच में 8 व्हील होते हैं, तो जो है इसकी संख्या जो है 8 हो जाएगी। ऑप्शन 7 में के जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में पूछ रहा है व्हाट इज द पीरियडिसिटी या पीरियडिक ओवरहॉलिंग ऑफ BCN वैगन। जो दोस्तों जो बोगी कॉर्नोमेटिक वैगन होता है, तो इसका जो है पीरियडिक ओवरहॉलिंग जो होता है, अगर ये जो है 6 वर्ष होगा, ठीक है ना। अगर ये जो है न्यूली बुल्ड BCN वैगन है तो इसका जो पीरियडिक ओवरहॉलिंग होगा वो 6 ईयर होगा, ठीक ना। 8 का जो है यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 9 पूछ रहा है द फुल फॉर्म यूज फॉर विड्रॉल ऑफ स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम फ्रॉम डिपोट स्टोरेज। तो दोस्तों जो फॉर्म यूज़ किया जाता है स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम को विड्रॉ करने के लिए डिपोट स्टोर से, उस फॉर्म को बेसिकली LM 171 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका जो है 9 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 10 में पूछ रहा है अथॉरिटी competent to impose penalty of dismissal from service on a railway servant by involving rule 14(3) is। दोस्तों इसमें जो competent अथॉरिटी होते हैं ये बेसिकली जो है प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि नियम 14(3) का प्रयोग करके रेल सेवक पर सेवा से बर्खास्त का दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन इसका जो है 10 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 11 में पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय FRP। तो FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन इसका 11 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 में पूछ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी डन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। तो निलंबन का विस्तार से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है 90 दिन में एक बार, ठीक है ना, 90 डेज एट अ टाइम, ठीक है। एक बार में 90 दिन के जो है यहाँ पे निलंबन का जो है पीरियड होता है। तो 12 का ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 13 पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ व्हील फ्लेंज। व्हील फ्लेंज में जो स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन क्या होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन होता है 1/2.5, यानी कि 2.5 mm चलने पर 1 mm का जो है वेरिएशन होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर व्हील ट्रेड में पूछ ले तो जो व्हील ट्रेड में वेरिएशन होता है, व्हील ट्रेड में ये जो होता है 1/20 होता है, यानी 20 mm चलने पे 1 mm का जो है इंक्लाइनेशन होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 13 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बायो टॉयलेट सिस्टम फिटेड इन कोचेज। यानी कि जो कोचेज में बायो टॉयलेट सिस्टम फिट किए गए हैं इनका मेन फ़ायदा क्या क्या होता है। तो पहला नंबर इसमें दोस्तों इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। पहली बात ये जो है इसमें किसी भी प्रकार से
स्टेशन परिसर अथवा जो है रेलवे ट्रैक पे गंदगी नहीं होती थी, यानी कि जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। प्रिवेंटेशन ऑफ क्रोजन ऑफ ट्रैक, यानी कि जो ट्रैक है उसको जो क्रोजन से प्रिवेंट करता है। जीरो डिफेक्शन ऑन ग्राउंड, यानी ज़मीन पर शून्य शौच, यानी कि इसमें डायरेक्ट ह्यूमन वेस्ट जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता, तो इसलिए जो है जीरो डिफेक्शन ऑन ग्राउंड, यानी कि इसका जो है ऑप्शन ऑल ऑफ दीजिए, यानी कि ए बी सी इसका तीनों सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 15 पूछ रहा है WSP इन द LHB कोचेज मीन्स, यानी जो WSP सिस्टम लगा होता है LHB कोचेज में, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी कि जो है व्हील को स्लिपिंग और स्किडिंग से यह क्या है बचाता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 16 पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर प्लेसिंग अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज, अगर कोई रेलवे सर्वेंट सस्पेंड है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो उसके लिए जो है दोस्तों SF1, ठीक है ना, SF1 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्रयोग लाया जाता है जब वो कोई भी रेलवे सर्वेंट जो है सस्पेंडेड है तो। ठीक है, SF11 जो होता है माइनर पेनल्टी के लिए होता है, SF5 जो होता है मेजर पेनल्टी के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 17 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल, यानी कि स्केल को रिड्यूस करने के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली 1:2, ठीक है, यानी 0:1:2, इसका ऑप्शन जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 18 पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन द बोगी एंड कार बॉडी, यानी कि जो शॉक ऑब्जर्वर जो कि बोगी और कार बॉडी के बीच में कनेक्ट रहता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो है या डैम्पर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक बोगी में जो है 2 की संख्या में होता है। क्वेश्चन संख्या 18 पूछ रहा है द कंडीशन ऑफ द फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर इन LHB कोच टू बी चेक ड्यूरिंग शेड्यूल। ठीक है, यानी कि फोनिक व्हील में स्पीड सेंसर का जो गैप है, ठीक है, वो किस शेड्यूल में चेक किया जाता है? तो दोस्तों इसको जो चेक करते हैं वो D2 शेड्यूल चेक करते हैं, यानी कि जो D2 शेड्यूल होता है जो कि 1 मंथ ±3 डे पे किया जाता है, तो उसमें जो है सेंसर गैप चेक करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 में पूछ रहा है इन एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूब, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑल फेसेस आर इक्वली डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन जो है ये सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 21 पूछ रहा है पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर टेक्निकल कोर्स शैल बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इज, अगर कोई रेलवे सर्वेंट स्टडी लीव ले रहा है टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो उसको जो है कितने महीने के लिए छुट्टी प्रदान होती है? तो उसको जो है टोटल जो है 24 महीने के लिए जो है छुट्टी मिलती है। तो ऑप्शन इसका जो है 21 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 22 पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन ए प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट यानी कि जो आश्रित जो सदस्य होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए कितने मैक्सिमम मेंबर जो है एक पास में इंक्लूड किए जाते हैं? तो इसमें टोटल जो दोस्तों इंक्लूड किए जाते हैं वो 5 मेंबर होते हैं। ऑप्शन इसका जो है 22 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 23 पूछ रहा है ट्रैवलिंग इन द ICF कोच इज डन टू चेक, यानी जो ICF कोच में ट्रैवलिंग किया जाता है वो बेसिकली क्या चेक करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें चेक किया जाता है स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम, यानी बोगी फ्रेम का स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्रैवलिंग किया जाता है। 23 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 24 पूछ रहा है एक्सपेंड RDSO, RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RDSO फुल फॉर्म होता है
रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दोस्तों लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ पे है? मानक नगर में। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 25 में पूछ रहा है द रैक कैरिंग कैपेसिटी या BLC वैगन। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि BLC के एक यूनिट में टोटल जो है 5 वैगन होते हैं। ठीक है, 5 वैगन होते हैं। इन 5 वैगन में 3 जो है B कार होते हैं और 2 जो है A कार होते हैं। तो टोटल दोस्तों एक रैक में BLC के एक रैक में टोटल 9 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो 9 × 5 हो गया 45, यानी 45 वैगन जो है एक रैक में आते हैं BLC के। तो 25 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 26 में पूछ रहा है हार्ट बॉक्स टेम्परेचर लिमिट फॉर कोचिंग स्टॉकेज। तो दोस्तों कोचिंग स्टॉक में जो हार्ट एक्सल है उसकी जो लिमिट होती है वो 80 डिग्री है। 80 डिग्री से ऊपर गया तो इसको जो है हार्ट एक्सल मान लिया जाता है। ठीक है ना, और कोच को फिर डिटैच कर दिया जाता है सर्विस से। तो 26 का ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 27 पूछ रहा है व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच, यानी कि LHB कोच में अगर व्हील नया रहेगा तो उसका डायमीटर कितना होता है। तो दोस्तों अगर व्हील नया है, ठीक है, न्यू है, इसका जो डायमीटर होता है वो 915 mm होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वर्कशॉप में जाती है कोच, वहाँ से लास्ट जो इश्यूइंग होती है व्हील डायमीटर का वो 862 mm। ठीक है, अगर 862 mm रहेगा तो वर्कशॉप से उसको रिलीज़ कर देंगे। और कंडम दोस्तों जो है 855 mm पे अगर व्हील जो है डायमीटर 855 mm हो जाएगा तो उसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 27 का ये बी सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि न्यू व्हील डायमीटर LHB कोच का कितना होता है, तो 27 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 28 पूछ रहा है व्हील बेस ऑफ BCN वैगन बोगी इज mm। तो दोस्तों BCN वैगन हो या बॉक्सन वैगन, इन सब में जो बोगी इस्तेमाल किया जाता है कैसनप को बोगी लगाई जाती है। और कैसनप में जो कैसनप की बोगी होती है इसमें जो व्हील बेस होता है ये 2000 ± 5 mm होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो है ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 29 पूछ रहा है मिनिमम बफर हाइट ऑफ बॉक्सन वैगन इज mm। तो दोस्तों जो मिनिमम बफर हाइट होती है बॉक्सन वैगन का ये लोडेड कंडीशन में जो है 1030 mm होता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम बफर हाइट पूछे तो एम्प्टी कंडीशन में जो मैक्सिमम बफर हाइट होती है वो 1105 mm होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है 29 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 30 पूछ रहा है कंडम थिकनेस ऑफ द इलास्टोमेरिक पैड इन BCN वैगन इज mm। तो दोस्तों BCN वैगन में जो इलास्टोमेरिक पैड लगता है उसकी जो कंडम थिकनेस कितनी होती है। तो दोस्तों जो BCN जो इलास्टोमेरिक पैड है अगर नया रहेगा तो ये जो है 46 mm का होता है। जब ये घिस जाता है, घिसने के बाद जब ये 42 mm हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। इसमें कंडमिंग साइज़ पूछा है तो कंडमिंग साइज़ का जो है 42 mm होगा। तो 30 का जो है ऑप्शन ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देख रहे हैं 31 पूछ रहा है ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग फॉर कैसनप बोगी फॉर मेंटेनेंस सेल नॉट बी मोर देन। दोस्तों जब कैसनप बोगी में जो स्प्रिंग होते हैं उसका ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें जो है मैक्सिमम इसमें लिमिट दिया है, कुछ से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो 3 mm से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 31 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 में पूछ रहा है लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोलेस्टर इन केस ऑफ 22 HS कैसनप बोगी इज। तो दोस्तों जो 22 HS कैसनप बोगी होती है इसमें जो लेटरल क्लियरेंस होता है साइड फ्रेम और बोलेस्टर के बीच में ये कितना होता है। तो दोस्तों ये जो है 25 mm होता है। तो 32 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 33 पूछ रहा है सैब ए डायमेंशन ऑफ बोबोरन इज mm। दोस्तों स्लैग एडजस्टेबल जो होता है बोबोरन वैगन में तो उसका जो ए डायमेंशन है वह कितना होता है। तो ए डायमेंशन जो होता है 27 + 2 - 0 mm जो है बोबोरन वैगन होता है।
बोरोन बैगन के अलावा जितने भी बैगन होते हैं उन सब में जो ए डायमेंशन होता है 70 + 2 - 0 mm होता है। ठीक है, इसमें बोरोन बैगन का पूछ रहा है ए डायमेंशन, तो इसका हो जाएगा 27 + 2 - 0 mm। 33 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 34 पूछ रहा है इन लोडेड कंडीशन ऑफ बोरोन पिस्टन स्ट्रोक इज mm। दोस्तों जो बोरोन बैगन होता है लोडेड कंडीशन इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह कितना होता है। तो लोडेड कंडीशन जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 110 ± 10 mm जो होता है वो बोरोन बैगन होता है। इम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो बोरोन बैगन में वो 100 ± 10 mm होता है। तो इसमें दोस्तों लोडेड कंडीशन का पूछ रहा है, तो लोडेड कंडीशन में 110 ± 10 mm होता है। 35 पूछ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ BLC बैगन देयर आर बी कार। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं कि BLC बैगन जो होता है इसके जो है एक यूनिट में जो है टोटल जो है 5 कार होते हैं। ठीक है, 5 कार होते हैं जिसमें कि 2 A कार होते हैं और 3 जो है B कार होते हैं। जिसमें टोटल पूछ रहा है कि B कार कुल कितने होते हैं, तो B कार जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 36 पूछ रहा है ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस इज फिटेड इन बिटवीन। तो दोस्तों जो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होता है जो कि BMBS सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, तो वही पूछ रहा है कि किस में फिट होता है। तो ए बोगी साइड फ्रेम ऑफ कैसनर बोगी एंड वैगन अंडर फ्रेम, यानी कि कैसनर बोगी का जो है जो साइड फ्रेम होता है और बोगी के अंडर फ्रेम के बीच में जो है फिट होता है APM डिवाइस। ठीक है, क्योंकि ये जो है लोड के अकॉर्डिंग जो है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। ठीक है, तो ऑप्शन 33 का जो है और 36 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 पूछ रहा है द फार्म यूज फॉर जनरेटिंग द नॉन स्टॉक इडेंट इज, यानी कि जो नॉन स्टॉक इडेंट होता है उसके लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए जो फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है वो यस 1302 होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है 37 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 38 पूछ रहा है व्हील डिफेक्ट आर मेजर विद, जो व्हील डिफेक्ट होता है वह किसकी सहायता से मेजर किया जाता है। तो दोस्तों व्हील डिफेक्ट जो है ये टायर गेज की सहायता से, टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से मेजर किया जाता है, जिसमें कि शार्प फ्रेंच, थिन फ्रेंच, डीप फ्रेंच, लेस रूट ऑफ रेडियस, फ्लैट फ्रेसेस, हॉलो टायर, ये सब जो है मेजर किया जाता है। तो 38 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 39 पूछ रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है ये मिलीमीटर में जो है 0.2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 39 का जो है ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है कोडल लाइफ ऑफ BBZI बैगन। दोस्तों जो BBZI बैगन होता है बेसिकली जो है ये ICF कोच का जो है इसमें टाली लगी होती है। ठीक है, तो इसमें का पूछ रहा है कि इसका जो कोडल लाइफ है वो कितना होता है। तो इसका जो कोडल लाइफ होता है 30 वर्ष होता है। ऑप्शन इसका जो है 40 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 41 पूछ रहा है व्हील बेस ऑफ LHB कोच इज mm। दोस्तों LHB कोच का जो व्हील बेस होता है ये जो है 2560 mm होता है। व्हील बेस होता है दोस्तों एक ही ट्रॉली में जो 2 एक्सल लगे होते हैं। ठीक है, तो उनके जो जनरल टू जनरल के बीच का जो डिस्टेंस होता है एक एडजेसेंट एक्सल में उसको बोलते हैं व्हील बेस। ठीक है, तो ये जो है LHB कोच में 2560 mm होता है। ICF केस में जो है 2896 mm होता है। वंदे भारत में जो है 27 mm होता है और 2700 mm होता है। ठीक है ना, ये वंदे भारत में है। इसी प्रकार दोस्तों जो कैसनर बोगी होती है उसमें 2000 ± 5 mm होता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या यहाँ पे जो है 42 पूछ रहा है कि ड्रा बार इज यूज इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग बैगन। तो दोस्तों जो स्लैकलेस ड्रा बार होता है, ठीक है ना, स्लैकलेस ड्रा बार होता है जो है ये जो BLC बैगन होता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है, जो कि रेल लेवल से इसकी ऊंचाई जो होती है 845 mm होती है। तो ऑप्शन का जो है 42 का जो है ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 43 पूछ रहा है डट कलेक्टर इन फ्लाइट स्टॉक शुड बी क्लीन ड्यूरिंग, यानी जो फ्लाइट स्टॉक में डट कलेक्टर होता है वो जो है कब
क्लीन किया जाता है, तो इसको जो है रूटीन ओवरहालिंग के टाइम में जो है क्लीन करते हैं। ऑप्शन इसका जो है 43 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 44 पूछ रहा है अ फार्मूला इन एम एस एक्सेल स्टार्टेड विथ अ सिंबल। तो ये जो सिंबल से स्टार्ट होता है इसको इक्वल, यानी कि इस सिंबल से जो है स्टार्ट होता है। 44 का ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 45 पूछ रहा है वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व। BTPN का जो सेफ्टी वाल्व होता है उसका जो वर्किंग प्रेशर होता है वह कितना होता है। तो यह जो है वर्किंग प्रेशर इसका जो है 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन 45 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 46 पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वैगन फिटेड विथ BMBS ब्रेक सिस्टम इज। तो दोस्तों जो BMBS सिस्टम होता है यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है, इसका जो ब्रेक सिलेंडर इसमें लगाया जाता है इसका डायमीटर कितना होता है। तो दोस्तों ये अभी जो है अभी जैसे नया ब्रिम्स कंपनी का जो ब्रेक सिलेंडर लगा रहेगा इसका जो डायमीटर होता है वो 10 इंच का होता है, और जो अगर स्कॉट का लगा होता है तो इसका जो डायमीटर होता है 11 इंच का होता है। वर्तमान समय दोस्तों अब इसको जो है मॉडिफिकेशन कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। वर्तमान समय इसको मॉडिफाइड करके अब इसको जो है 11 इंच कर दिया जा रहा है सभी का, यानी कि चाहे नॉर्थ ब्रिम्स का हो या स्कॉट का हो या किसी भी कंपनी का हो, सबका जो है डायमीटर अब जो है 11 इंच रहेगा, ठीक है। बट अगर 11 इंच नहीं रहेगा, ऑप्शन 11 इंच नहीं दिया रहेगा तो जो है पहले जो था क्या बोलते हैं BMBS सिस्टम का जो ब्रेक सिलेंडर का जो डायमीटर था पहले वो 10 इंच था। तो आप लोगों को 10 इंच ही करना है। अगर 11 इंच मिल जाएगा तो आपको जो है फिर 11 इंच पे टिक मारना है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन दोस्तों अब नए अकॉर्डिंग इसका जो है 11 इंच होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके जो जोन में अथवा आपके जो डिवीजन में अभी इसको क्या सही कर रहे हैं, 11 इंच कर रहे हैं या 10 इंच, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 47 में पूछ रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन। दोस्तों BLC वैगन में देखेंगे तो यहाँ पे जो है जो टोटल जो है जो A कार और B कार होते हैं तो उसमें टोटल जो है 8 संख्या में ATL लगे होते हैं, जिसको कि ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो कंटेनर होता है तो जो कंटेनर होता है या तो 20 फीट के 2 कंटेनर होते हैं, ठीक है, या तो 40 फीट के 1 कंटेनर होता है, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए जो है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं। तो इसको जो है लॉकिंग करने के लिए 600 kg का फोर्स लगाना पड़ता है, और अनलॉक करने के लिए जो है 1000 kg का जो है फोर्स लगाते हैं, तब जो है वो कंटेनर जो है अनलॉक होता है, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 48 में पूछ रहा है द कंट्रोल रिजर्वायर CR प्रेशर इन द एयर ब्रेक सिस्टम इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो CR होता है इसके लिए जो है BP से चार्ज होता है। अब जो BP में प्रेशर होता है ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का ए, ठीक है ना, क्योंकि BP से चार्ज होता है तो इस BP में जो प्रेशर रहेगा वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्रेक एक्टिवेटर कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक केबल इन LHB डिजाइन कोचिंग स्टॉक, ठीक है। तो दोस्तों जो LHB डिजाइन कोचिंग स्टॉक है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रेक एक्टिवेटर कितने होते हैं जो हैंड ब्रेक से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें टोटल जो है दोस्तों ये जो है 2 की संख्या में होते हैं, जो कि डायगोनली अपोजिट जो व्हील होते हैं उन पर कनेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये हैंड ब्रेक वाला एक ट्रॉली है जिस पर कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, जिधर गार्ड महोदय रहते हैं बेसिकली वही वाली जो ट्रॉली होती है उसमें जो है हैंड ब्रेक लगता है। तो हैंड ब्रेक अरेंजमेंट ऐसा होता है दोस्तों कि हैंड ब्रेक जो है एक इस व्हील पे लगेगा और एक दूसरा इस व्हील पे, यानी कि डायगोनली अपोजिट व्हील पे हैंड ब्रेक लगे होते हैं। एक इस व्हील पे रहेगा दूसरा इस व्हील पे रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 2 व्हील्स पे ये लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 50 पूछ रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या 50 पूछ रहा है नंबर ऑफ व्हील्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक इन BCN वैगन। देखिए दोस्तों BCN
बैगन में देखेंगे, अगर ये BCN बैगन जो है कन्वेंशनल बैगन है, ठीक है, जिसमें कि एक ब्रेक सिलेंडर जिसकी जो डायमीटर होता है वो 14 इंच डायमीटर का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम जिसमें होता है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। तो जब उसमें हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसका जो जब पिस्टन बाहर आता है, तो चूंकि जैसे पिस्टन बाहर आएगा तो जो दोनों ट्राली लगी होती है, तो दोनों ट्रालियों पे जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और एक ट्राली पे दोस्तों जो है टोटल 4 व्हील होते हैं, तो दोनों ट्रालियों पर मिला करके टोटल 8 व्हील हो गए। यानी कि इसमें जो है 8 व्हील पे जो है ये जो है 8 व्हील पे हैंड ब्रेक लगते हैं, जो कन्वेंशनल टाइप के जो है बैगन होते हैं दोस्तों। अगर यही जो है BCN HL रहेगा, ठीक है ना, BCN HL रहेगा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें BMBS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम लगा होता है। तो इसमें टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है हैंड ब्रेक वाला ब्रेक सिलेंडर होता है, और एक होता है विदाउट हैंड ब्रेक वाला ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो जो विदाउट हैंड ब्रेक वाला ब्रेक सिलेंडर रहता है तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है। और जिसमें हैंड ब्रेक वाला रहेगा ब्रेक सिलेंडर, तो उस पर जब हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यानी कि उसके जो है यानी कि उस जो ट्रॉली है उसके चारों व्हील पे हैंड ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेकिंग हो जाएगी, तो उसका जो है 4 व्हील हो जाएगा। तो चूँकि दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन में जो है 4 दिया हुआ है, तो इसको जो है हम BCN HL के अकॉर्डिंग मानेंगे। यानी कि जो BCN, चूँकि यहाँ पे BCN बैगन लिखा हुआ है, अब ये नहीं लिखा है कि BCN HL इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि BCN जो बैगन होता है कन्वेंशनल बैगन होता है, उसमें अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, जो कि 14 इंच का एक ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है ना। जब उसमें हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो जब उसका पिस्टन बाहर निकलेगा तो वो जो है दोनों जो ट्रॉली है दोनों ट्रॉलियों पे अप्लाई हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। तो या तो यहाँ 8 दिया होता है, ठीक है, सही है, ठीक है। क्योंकि 8 कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप इसको अगर BCN HL मान के करेंगे, ठीक है, BCN HL मान के करेंगे, तो ये जो है ऑप्शन 50 का जो है C सही होना चाहिए। आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सुटेबल आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ 8 कहीं पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 51 पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द ऑड नंबर आउट, यानी कि एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है आठ का है, यानी कि इसमें विषम संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ में 18 से भाग दे रहे हैं। 18 दूना 36, 18 3 54, 34 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 18 का 18 जो है 34 जो है विषम संख्या होगा, तो 51 का जो है ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 52 पूछ रहा है, द ओवरऑल लेंथ ऑफ BCN HL वैगन इज। दोस्तों जो BCN HL वैगन का जो ओवरऑल लेंथ होती है, ठीक है ना, यानी कि लेंथ ओवर बॉडी, ठीक है ना, लेंथ ओवर बॉडी जो होती है यह जो है 10,034 mm होती है, ठीक है। अगर यह लेंथ ओवर कपलर पूछ ले तो यह जो है 10,963 mm होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है लेंथ ओवर बॉडी पूछ रहा है, ओवरऑल लेंथ, ठीक है ना, तो ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो है 52 का डी सही है, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन संख्या 53 में यहाँ पे देखेंगे, पूछ रहा है कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर LHB डिजाइन कोचिंग स्टाफ आफ्टर पिट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर। दोस्तों जो प्राइमरी मेंटेनेंस हो जाता है पिट लाइन पे LHB कोच का, उसमें जो BPC बनती है वह जो है 4000 घंटे कंप्लीट कर ले, अथवा जो है 96 आवर्स, ठीक है। इसमें जो पहले होगा उसके बेसिस पे जो है BPC वैलिड रहती है, ठीक है। तो 4000 किलोमीटर आर 96 आवर्स विच इवर अर्लियर, ऑप्शन 53 का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 54 पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है। मूर्ति ड्रो फ्रॉम टाउन A टू टाउन B इन द फर्स्ट आवर ही traveled 1/4 of the journey. In next 1 hour he traveled the half of the journey. In the last 30 minutes he traveled 80 किलोमीटर. Find the distance of the journey. दोस्तों यहाँ पे जो है मान लीजिए कि टोटल जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है मूर्ति, वो टोटल जो है x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखा रहा है कि पहले 1 घंटे में, यानी फर्स्ट जो है 1 आवर में ये जो है 1/4 ऑफ जर्नी, यानी कि x/4 कवर कर रहा है।
सेकेंड जो है, सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, ये जो है हाफ जर्नी यानी कि x/2 जर्नी कवर कर रहा है। थर्ड में दोस्तों यानी कि थर्ड में जो जर्नी कवर कर रहा है वो 80 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो टोटल जर्नी दोस्तों यहाँ पर x/4 प्लस x/4 प्लस x/2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x/4, ठीक है। अब टोटल दोस्तों रिमेनिंग जर्नी बचा कितना, तो x माइनस 3x/4 यहाँ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x/4। अब दोस्तों जो x/4 है यह जो है मूर्ति जो है 30 मिनट में 80 किलोमीटर कवर कर ले रहा है, यानी कि जो 80 किलोमीटर है वो x/4 के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसको जो है x/4 की वैल्यू जो है आप जो है 80 किलोमीटर के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 320 किलोमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ओवर टोटल जो डिस्टेंस है जो जर्नी की वो 320 किलोमीटर है। तो ऑप्शन इसका जो है ये सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 55 में ये रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है रामूज मदर हैज़ 3 सन, यानी कि जो रामू की मदर है, मान लीजिए कि रामू की मदर है, ठीक है, उनके 3 सन हैं, यानी कि इनके जो है 3 सन है, एक सन इधर है, दूसरे सन इधर हैं, तीसरे सन इधर हैं, ठीक है। तो द एल्डेस्ट सन इज कॉल्ड वनकरी, यानी कि जो पहले बच्चे हैं उनका नाम है वनकरी नाम है, ठीक है ना। जो सेकंड है, जो सेकंड बच्चा है उसका नाम है टूकरी, यानी कि जो दूसरा बच्चा है, ठीक है ना, उसका नाम है टूकरी, ठीक है ना। देन थर्ड सन नेम इज, तो दोस्तों टोटल जो 3 ही बच्चे हैं रामू की मदर्स की, और यहाँ रामू नाम दे ही दिया गया है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है 1 करी 2 करी जब हो ही गए तो तीसरा जो है ये रामू होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो 55 का जो है ये सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 57 पूछ रहा है यूजिंग द इंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव द कर्सर टू द इंड ऑफ द, तो दोस्तों इसमें जो है मूव करते हैं लाइन पे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ये 56 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 57 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज बन रही है आप लोग यहाँ सीरीज गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर बेसिकली 3 सीरीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है 11 2 13, 13 2 15 और 15 2 17, ठीक है ना, यानी कि यहाँ जो आएगा 17 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर दूसरा सीरीज यहाँ देखेंगे दोस्तों 16 3 19, 19 3 22 और 22 3 25, ठीक है ना। ये 3 3 की +3 हो रहा है इधर, ठीक है ना, इधर जो है +2 हो रहा है। तीसरा सीरीज यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 21 4 25, 25 4 29, फिर जो है इस तरीके से 2 2 छोड़ कर बन रहा है, ठीक है ना। तो हमको जो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन मार्क को पूछना था, तो क्वेश्चन मार्क जो हमारा 17 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन का जो 57 का जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 58 पूछ रहा है मार्च इज रिलेटेड टू थर्ड, ठीक है ना, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च जो है 3 जो है मार्च से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जो है अक्टूबर, तो अक्टूबर जो दोस्तों ये 10 से रिलेटेड, यानी 10वां महीने को जो है अक्टूबर कहते हैं। तो अक्टूबर जो है 10th महीने से रिलेटेड रहेगा, 10वां महीने को अक्टूबर बोला जाता है। तो 58 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 59 पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन अ सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि 3 7 5 यहाँ लिखा हुआ है, इधर 15 लिखा हुआ है, तो बेसिकली आप इसको ऐड कर दीजिए 3 + 7 + 5, तो 7 3 10 5 15, यानी कि 15 आ गया, ठीक है ना। यानी कि इस संख्या को ऐड कर देंगे 3 7 5 जो 15 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या जिसको हम ऐड करने पे 12 आ जाए, यहाँ ऑप्शन में आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे जो है इसको ऐड करेंगे 6 4 10 तो 12, यानी कि 264 इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। 59 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 पूछ रहा है एज पर न्यू बैगन नंबरिंग स्कीम थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इंडिकेट। तो दोस्तों जो थर्ड और फोर्थ डिजिट होता है, जैसे कि न्यू नंबर का जो नंबरिंग सिस्टम है टोटल 11 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे जो थर्ड तीसरा चौथा देखिए दोस्तों जो पहला और दूसरा होता है ये टाइप ऑफ बैगन को डिपेंड करता बताता है। तीसरा चौथा जो है ये ओनिंग रेलवे बताता है, यानी किस रेलवे जोन का ये बैगन है। पाँचवा छठवां जो है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर बताता है, यानी कि ये बैगन जो है किस वर्ष में बनाया गया है।
7वां 8वां 9वां 10वां जो है ये बताता है सीरियल नंबर, यानी कि वैगन का जो है सीरियल नंबर बताता है। और लास्ट डिजिट होता है 11 डिजिट, इसको बोलते हैं चेक डिजिट। इससे दोस्तों पता करते हैं कि जो 11 डिजिट का नंबर है, ठीक है, यह बेसिकली सही है अथवा गलत। इससे चेक डिजिट से पता किया जा सकता है कि जो 11 नंबर का जो डिजिट है, 11 डिजिट का जो न्यू वैगन नंबर सिस्टम है प्रॉपर ढंग से सही है अथवा गलत, ये चेक डिजिट की सहायता से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों, जो यहाँ पूछ रहा है, तीसरा और चौथा जो डिजिट होता है ओनिंग रेलवे को बताता है। तो 60 का जो है ऑप्शन ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर 61 पूछ रहा है कि एक्सल लोड ऑफ द बॉक्सन एचर वैगन। तो दोस्तों जो बॉक्सन एचर वैगन होता है, इसका जो एक्सल लोड होता है ये जो है 22.9 टन होता है। और दोस्तों इसमें जो बोगी लगी होती है वो BS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है, जिसकी कि प्रत्येक ट्रॉली में एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। एक हैंड ब्रेक वाला ब्रेक सिलेंडर होता है और एक विदाउट हैंड ब्रेक वाला ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है अब वर्तमान समय में 11 इंच का आ रहा है, पहले जो था 10 इंच का था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 62 में पूछ रहा है द टाइप ऑफ कपलर फिटेड इन द LHB डिजाइन कोचेज इज। तो दोस्तों जो LHB डिजाइन कोचेज होते हैं इसमें जो है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड का हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर जो है फिट होता है, जिसमें कि एंटी क्लाइविंग फीचर होता है, यानी कि 62 का ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 63 पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ CBC नक्कल पिन इज। जो CBC नक्कल पिन होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो ये जो है 41.28 मिलीमीटर का जो है डायमीटर का होता है। क्वेश्चन संख्या 64 पूछ रहा है 140 टन ब्रेक डाउन विथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इन मैसूरी डिवीजन इज लोकेटेड एट। देखिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चन, चूँकि ये मैसूरी डिवीजन का पेपर है, तो ये पूछ रहा है कि 140 टन BD क्रेन जो है जो यार्ड के साथ लगी हुई रहती है, तो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप लोग अपने डिवीज़न के अकॉर्डिंग, आप लोग जिस डिवीज़न से हैं उस डिवीज़न में पता कर लीजिए कि हमारे यहाँ जो है 140 टन का जो ब्रेक डाउन क्रेन है वो जो ART के साथ जो अटैच होकर चलती है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। क्योंकि ये तो मैसूरी डिवीज़न का पेपर है, तो वो मैसूरी डिवीज़न का पूछा गया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने डिवीज़न में पता करिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है आप जिस डिवीज़न से हैं उस डिवीज़न का पूछा जाएगा, ना कि मैसूरी डिवीज़न का, ठीक है ना। तो 64 का चूँकि दोस्तों ये मैसूरी डिवीज़न का था, तो ये जो है अरिस्केरे में लोकेटेड है, यानी कि अरसिकेरे में जो है लोकेटेड है। तो ऑप्शन का जो 64 का जो है ये डी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 65 पूछ रहा है द स्पीड एट विच द वैगन्स टू पास ओवर द इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज फॉर वेटमैन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज फॉर वेटमैन के लिए जब भी वैगन गुजरती है तो उसकी जो स्पीड लिमिट कितनी होती है। जो स्पीड लिमिट होती है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि 65 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 66 में पूछ रहा है द कंडेमिक थिकनेस ऑफ द ब्रेक पैड ऑफ LHB कोचेज, यानी कि जो ब्रेक पैड लगा होता है LHB कोच में, अगर नया रहेगा तो यह जो है 35 mm का होता है, ठीक है। और कंडम इसको दोस्तों जब घिस करके 7 mm हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। तो इसमें कंडमी साइज पूछ रहा है, तो दोस्तों जो है 7 mm जो है 7 mm जो है कंडम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे 7 mm ऑप्शन ए में दिया हुआ 7 to 10 mm, तो जो है कंडम इसको जो है 7 mm पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन जो है ए सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 67 पूछ रहा है फीबा इन LHB कोच स्टैंड फॉर, यानी कि जो LHB कोच में फीबा लगा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। क्वेश्चन संख्या 68 पूछ रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड द पर्टिकुलर वर्ड्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली होता है कंट्रोल F, ठीक है ना। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच की जो मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसको जो है अपग्रेड करके 200 kmph तक चलाया जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन संख्या 70 पूछ रहा है द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। दोस्तों पैसेंजर ट्रेन जो होती है उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो बीपीसी होती है वो 100% होती है। 70 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 71 पूछ रहा है इफ BANQUET इज कोडेड एट JYLOSCR देन न्यू इज कोडेड। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे देखेंगे तो जो लिखा हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है BANQUET, इसको कोड किया गया है ZYLOSCR। ठीक है, तो दोस्तों बी में अगर -2 करेंगे तो ये जो है जेड हो जाएगा। ठीक है ना, ए में -2 करेंगे तो ये वाई हो जाएगा, एन में -2 करेंगे तो ये यल हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू में -2 करेंगे तो ओ हो जाएगा, यू में -2 करेंगे तो ये एस हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार ई में -2 करेंगे तो ये जो है सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से टी -2 करेंगे तो ये आर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यू है यानी कि सब में -2 हो रहा है, तो जैसे न्यू है NEW। ठीक है, यहाँ दोस्तों जो एन होता है इसको बेसिकली नंबरिंग करेंगे तो 14 पे आता है, ई जो है 5 पे हो गया। ठीक है, और डब्ल्यू जो आता है 23 पे आता है। तो जब इसमें -2 करेंगे तो 14 में -2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 जो होता है दोस्तों ये यल का होता है। ठीक है, इसी प्रकार ई में -2 करेंगे तो 5 में -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 जो होता है सी का होता है। इसी प्रकार इसमें -2 करेंगे दोस्तों, 23 में -2 करेंगे तो ये जो है 21 हो जाएगा। 21 जो होता है दोस्तों ये यू का होता है, यानी कि हमारा LCU आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 72 पूछ रहा है द ब्रेक पावर परसेंटेज CC रैक एट द BPC इशूइंग पॉइंट, यानी कि जो CC रैक होता है क्लोज सर्किट रैक जो है, तो इसका जो है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है 100% होता है। 72 का ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 73 पूछ रहा है ब्रेक पावर परसेंटेज एट द प्रीमियम रैक एट द BPC इशूइंग पॉइंट, यानी कि BPC जहाँ पे इशू किया जा रहा है, यानी कि जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वहाँ पे प्रीमियम रैक की जो ब्रेक पावर परसेंटेज है वो कितना होता है, तो यह जो है 95% होता है। ऑप्शन इसका जो है 73 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 74 में पूछ रहा है ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन, दोस्तों जो LSB कोर्स होता है, ठीक ना, जैसे कि ICF कोर्स में सेंटर पिवट होता है। ठीक ना, तो जो सेंटर होता है इसी प्रकार यहाँ पे जो है ट्रैक्शन सेंटर होता है, तो LSB कोर्स से रिलेटेड रहता है, तो ये जो है LSB बोगी में होता है। तो 74 का ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 75 पूछ रहा है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 3 डील भी, तो दोस्तों ये जो है ये बैगन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर IRCA पार्ट जो है 4 पूछता तो यह जो है कोर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 75 का जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 76 पूछ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम लोड पर वैगन डेट कैन बी वेटेड एट पिट लेस इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज इज, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है 76 का ये 85T होगा। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांजिशन CBC कपलर इन LSB कोच इज फिटेड इन, तो दोस्तों जो ट्रांजिशन CBC कपलर होता है तो जो LSB कोच में जो पावर कार होता है, ठीक ना, उसमें फिट होता है, तो जो जिसको डिनोट किया जाता है LWRRAM। ठीक है, तो 77 का जो है ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 77 पूछ रहा है कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, तो दोस्तों जो कंट्रोल रॉड का जो डायमीटर होता है एयर ब्रेक वैगन में यह जो है 32 mm का होता है। ऑप्शन 78 का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 79 पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज इन मैसूरी डिवीजन इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों आप लोग अपने डिवीजन पता कर लिए कि इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज कहाँ पे है। ठीक है, तो यह जो है 79 का ऑप्शन जो है ये चित्रदुर्ग होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 80 पूछ रहा है कि
SLI फिटेड इन 140 टन यानी 140 टन क्रेन में। तो दोस्तों SLI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेफ लोड इंडिकेटर। ऑप्शन SC का जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 81 पूछ रहा है यहाँ पे, ब्रेक डिस्क थिकनेस इन LHB कोच इज। तो दोस्तों जो ब्रेक डिस्क होता है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो ब्रेक डिस्क होता है तो इस तरीके से ब्रेक डिस्क लगा रहता है प्रत्येक जो है एक्सल पे 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क लगाए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे फिंज लगे होते हैं और इसकी जो विड्थ होती है यानी कि जो थिकनेस होती है 110 mm होती है। जब घिस का दोस्तों ये 14 mm घिस करके जब 96 mm हो जाता है, 96 mm हो जाता है, तो इसको कंडम कर देते हैं। नया रहेगा तो 110 mm का रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है ग्रे कास्ट स्टील का ये बना होता है, यानी कि ग्रे कास्ट स्टील का जो है बना होता है ब्रेक डिस्क। इसकी जो डायमीटर होती है दोस्तों ये 640 mm का होता है, यानी कि 640 mm डायमीटर का होता है। और इसमें दोस्तों जो फिंज लगे होते हैं बेसिकली कूलिंग के लिए होते हैं। जो ब्रेक पैड होता है जब ब्रेकिंग होती है तो इसी ब्रेक डिस्क पे चिपक जाता है जिससे कि ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शनल हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शनल लॉस होने की वजह से हीट जनरेट होती है, उससे कूलिंग के लिए यहाँ फिंज लगे होते हैं। और 3 फिंज अगर एक साथ टूट जाते हैं तो उसको जो है फिर इसको क्या करते हैं कंडम कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहा था कि थिकनेस जो है 110 mm होता है। 81 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 82 पूछ रहा है, द मेंटेनेंस ऑफ द कोचिंग स्टॉक डन इन पिट लाइन इज फार। दोस्तों जो मेंटेनेंस होता है कोचिंग स्टॉक का पिट लाइन पे, ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना, यानी कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस, यानी कि दोनों मेंटेनेंस किया जाता है। अब दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी किसको कहते हैं आप लोग समझिए कि कोई ट्रेन है जहाँ से ओरिजिनेटिंग होती है, जहाँ से बनकर चलती है, ठीक है ना, उसको प्राइमरी डिपो बोलते हैं। और जहाँ जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ तक उसको जाना है, तो जहाँ तक वो पहुँच गई फिर से वहाँ पर उसका जो मेंटेनेंस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस। क्वेश्चन संख्या 83 में जो है यहाँ पे पूछ रहा है, इन BLC वैगन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रा बार फ्रॉम द रेल लेवल। दोस्तों जो SDB होता है यानी कि स्लैकलेस ड्रा बार जो होता है, इसकी जो रेल लेवल से हाइट होती है यह 845 mm होता है, जो कि बी कार से कनेक्ट करता है। और एक सिरा जो एक कार का एक सिरा जो होता है CBC होता है और दूसरा सिरा जो होता है यह SDB होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या इसका ऑप्शन दोस्तों जो है 83 का ही 845 mm कर लीजिएगा, सी सही है। क्वेश्चन संख्या 84 पूछ रहा है, द सॉफ्ट शेड्यूल अटेंशन SS3 ऑफ LHB कोच इज डन इन एवरेज। दोस्तों जो SS3 होता है यानी कि सॉफ्ट शेड्यूल थर्ड जो होता है ये जो है 72 महीने पे किया जाता है। इसी प्रकार जो दोस्तों जो SS1 होता है 18 महीने पे किया जाता है, और SS2 जो होता है ये 36 महीने पे किया जाता है, ठीक है, 36 मंथ पे। तो इसका ऑप्शन जो है 84 का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 85 पूछ रहा है, रूटीन ओवरहालिंग ऑफ वैगन्स इज कैरिड आउट एट द फॉलोइंग वैगन डिपोट इन मैसूरी डिवीजन। दोस्तों आप लोग अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके डिवीजन में अगर जो है वैगन है तो उसका जो है रूटीन ओवरहालिंग कहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये आपके डिवीजन से पूछा जाएगा, न कि मैसूरी डिवीजन का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप 85 का जो है ऑप्शन इसका जो है, चूँकि ये मैसूरी डिवीजन का है तो ये जो है MNGT, जिसका फुल फॉर्म होता है मैसूर न्यू गुड्स टर्मिनल न्यू बाईपास, ठीक है। इससे आपका मतलब नहीं है, आप लोग अपने डिवीजन पे देख लीजिएगा कि आपके डिवीजन में जो है रूटीन ओवरहालिंग वैगन का कहाँ पे किस स्थान पे किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 86 पूछ रहा है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द ब्रेक पावर फॉर ट्रेन वर्किंग इन SKLR SBHS घाट सेक्शन इज। तो दोस्तों बेसिकली ये जो है उस जहाँ पे जो स्टेशन का नाम दिया गया है, ठीक है ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो है जो इन टू इन वाला रैक होता है वो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो 90% होता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे। तो 86 का जो है ये भी सही होगा, ठीक है ना। इसको जो है आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप अपने डिवीजन देख लीजिए कि जो वैगन का जो मेंटेनेंस होता है किसी प्रकार के वहाँ पे पिट लाइन परीक्षण होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 87 में पूछ रहा है,
ड्यूरिंग नाइट टाइम स्पार्ट सेल बी स्टार्टेड विथिन मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग। दोस्तों नाइट के समय जो स्पार्ट होती है इसका जो है टाइम जो लिमिट है वो 20 मिनट है, ठीक है ना। 20 मिनट में रेडी होकर चल देना चाहिए। और डे टाइम में जो है इसका 15 मिनट होता है। 87 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 88 पूछ रहा है ड्यूरिंग नाइट टाइम बीडी स्पेशल विथ क्रेन सेल बी स्टार्टेड विथिन मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग साइरन। यानी कि जो ये बीडी स्पेशल क्रेन होता है यानी कि ब्रेक डाउन जो कि 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन होता है, ये जो है एआरटी के साथ हमेशा लग के चलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी यह जो है सायरन बजेगा, ठीक है ना, जो हूटर बजता है नाइट के समय, तो नाइट के समय जो एआरटी निकलने का टाइम है ये जो है 45 मिनट रहता है, ठीक है। यानी कि नाइट के समय जो है 45 मिनट रहता है और जो है डे के समय जो है इसकी जो टाइम होती है 30 मिनट का होता है। तो यह नाइट पूछ रहा है तो नाइट में जो है 45 मिनट में निकल के चलेगी, ठीक है ना। 88 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 89 पूछ रहा है द स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज इन केस ऑफ द फेल्योर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएसबी कोच। दोस्तों अगर एयर स्प्रिंग फेल्योर हो जाए एलएसबी कोच का तो जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चलेगी फिर, ठीक है ना। यानी कि जो स्पीड का रिस्ट्रिक्शन है वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। क्वेश्चन संख्या 90 में यहाँ पूछ रहा है कि एलएसबी कोच इज फिटेड विद, यानी कि जो एलएसबी कोच होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है डंप वाल्व कितने फिट होते हैं। तो दोस्तों जो डंप वाल्व होते हैं प्रत्येक एक्सल पे एक डंप वाल्व लगाए जाते हैं, तो टोटल जो है 4 एक्सल होते हैं, तो 4 एक्सल पे 4 डंप वाल्व होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका जो है 90 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 91 पूछ रहा है थिकनेस ऑफ द सोल बार ऑफ एलएसबी कोच। दोस्तों जो सोल बार होता है एलएसबी कोच का ये जो है सी सेक्शन का होता है, ठीक है ना। और इसका जो थिकनेस होता है ये 6 mm का होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 92 पूछ रहा है द डीपीटी ऑफ द फॉर्ग विल टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग शेड्यूल। दोस्तों जो ड्राई पेंटेड टेस्ट होता है ये बेसिकली जो है किया जाता है D3 शेड्यूल में, जो कि 6 मंथ प्लस माइनस 15 डे पे किया जाता है, उस शेड्यूल में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 93 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग द स्टेनलेस स्टील कोच अथवा बैगन, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील कोच और बैगन को काटने के लिए हमको प्लाज्मा कटिंग का प्रयोग करना पड़ता है, तो ऑप्शन 93 का जो है डी सही है। 94 में पूछ रहा है एलएसबी कोच स्टॉक व्हील आर फिटेड विद। दोस्तों एलएसबी कोच का जो स्टॉक व्हील है, ठीक है, उसमें क्या फिट होता है। दोस्तों जो इसमें बेसिकली बियरिंग पूछ रहा है, तो एलएसबी कोचिंग स्टॉक का जो होता है इसमें जो बियरिंग फिट होती है CTRB, यानी कि CTRB कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन किसी कहीं पे जो है कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग दिया हुआ है, जो कि ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन संख्या 95 में पूछ रहा है विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसन बोगी। तो दोस्तों इसमें जो स्टील प्रयोग किया जाता है बेसिकली सिलिको मैग्नीज स्टील प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 95 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 90 यहाँ पे 96 में पूछ रहा है यहाँ पे द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BVZI वैगन। जो BVZI वैगन है जिसका जो मैक्सिमम स्पीड होती है ये 100 kmph होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 97 पूछ रहा है द मेमो यूज फॉर एडवाइजिंग द सिक वैगन टू द ऑपरेटिंग ब्रांच। तो दोस्तों सिक वैगन के लिए जो मेमो जारी किया जाता है वो RS 16 जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि मेमो यूज फॉर एडवाइजिंग द फिट वैगन टू द ऑपरेटिंग ब्रांच। तो फिट मेमो के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो RS 17 प्रयोग किया जाता है, तो 98 का जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 99 पूछ रहा है द रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपोट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस का जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो कोचिंग डिपो में
बेसिकली रजिस्टर प्रयोग करते हैं वो RS7 होता है, ठीक ना। 99 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 100 पूछ रहा है हैचिंग लाइन इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग आर ड्रॉन एट डिग्री ऑफ द रेफरेंस इन द लाइन। तो दोस्तों इसको जो है या तो 45 डिग्री पे ड्रा करेंगे या तो जो है इस तरीके से -135 डिग्री पे, यानी कि सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन का जो है 100 का ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 101 में यहाँ पूछ रहा है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। 102 में पूछ रहा है राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ था। तो ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन का जो है 102 का ये बी सही, ए सही है, ठीक है ना। ऑप्शन 102 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 103 पूछ रहा है राजभाषा नियमों के अनुसार पंजाब राज्य किस क्षेत्र में आता है। तो पंजाब राज्य दोस्तों जो है ये बी रीजन में आता है, यानी बी क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 104 में पूछ रहा है हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो हिंदी भाषा को जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था ये जो है 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, ठीक है। आंसर इसका जो है 104 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 105 पूछ रहा है संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं टोटल 20 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में संसद के टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि लोकसभा के जो है 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो है 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन के 105 का जो है ये बी सही है। 106 में पूछ रहा है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल हिंदी दिवस जो है दोस्तों ये 14 सितंबर मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। 10 जनवरी को हर साल जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 107 में पूछ रहा है राजभाषा नियमों के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो कर्नाटक है ये सी रीजन में आता है, यानी कि ग क्षेत्र में आता है। 107 का जो है सी सही है। 108 में पूछ रहा है मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों जो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं वो डिवीजन रेलवे मैनेजर है, यानी कि 108 का जो है DRM, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 109 में पूछ रहा है स्टेशन की घोषणाएं त्रिभाषी में किस क्रम में की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जो स्टेशन की जो घोषणाएं होती है पहले जो है क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है, फिर हिंदी में, फिर जो है अंग्रेजी में। तो 109 का जो है ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 110 पूछ रहा है राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। तो राजभाषा पर जो वार्षिक कार्यक्रम है ये जो है होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे गलत छप गया है, ठीक है ना, इसका होगा होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है 110 का ए सही है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो है 110 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर इसका जो है PDF जरूरत है, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कशन किया क्वेश्चन पेपर, अगर इस क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है TME-CW टेक मैकेनिकल के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कास्ट जो है इसका जो है PDF आप लोग वहाँ से ले सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे जो है आपको जो है सैकड़ों जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लगभग 2012 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं ज़्यादातर के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको जो है LHB ICF मालगाड़ी, वंदे भारत और पास PTO से रिलेटेड जितने भी हैं इन सब के जो है स्टडी मटेरियल आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट रूल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन सब को जो PDF मिल जाएंगे। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसको जो है PDF को डाउनलोड करके आप अपने तैयारी को अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।